विधि में श्रद्धा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर श्रद्धा कम भी हो तो काम चलेगा, लेकिन विधि अगर कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। कर्मकांड में विधि का महत्व होता है, लेकिन आजकल लोग इस बात को न समझ करके कहते महाराज हमारी तो श्रद्धा है। बोले तुम्हारी श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा का भी महत्व होता है, लेकिन कर्मकांड में यज्ञ आगादि कर्मों में विधि की बहुत बड़ी महत्ता है। आपकी बड़ी श्रद्धा हो लेकिन विधि का लोप हो जाए तो फल उल्टा हो जाएगा। एक शब्द भी, एक वाक्य भी, एक अक्षर स्वर भी बिगड़ जाए तो कर्मकांड का फल उल्टा हो जाता है। महर्षि पतंजलि महाभाष्य के पस्पस आह्निक में कहते हैं, स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। भागवत में कथा, वृत्रासुर के पिता त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, इंद्र शत्रु उत्पन्न हो, और यज्ञ किया। और जब मंत्र बोलने लगे तो मंत्र के उच्चारण में एक स्वर बदल गया। आदि उदात्त और अंतोदात्त में भेद नहीं कर पाए, और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले समास में अर्थ बदल गया। इंद्र शत्रु शब्द में दो प्रकार के समास होंगे, इंद्र से शत्रु है इंद्र शत्रु, और इंद्र शत्रु जस असौ तथा विध। अब दोनों समास में अंतर क्या होगा? बोले स्वर के भेद से समास का निर्णय होगा। अब महाराज स्वर बदल गया तो समास बदल गया, और अर्थ क्या हो गया? बोले इंद्र जिसके शत्रु हैं, अर्थात इंद्र जिसको मारेंगे। इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न कर रहे थे, पुत्र तो बड़ा विशाल उत्पन्न हुआ वृत्रासुर, लेकिन वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। एक स्वर की गड़बड़ी का ये परिणाम हुआ। एक स्वर बदल गया तो बात बिगड़ गई। इसलिए वैदिक मंत्रों में, वेद मंत्र के उच्चारण में स्वर के नियम का बड़ी कठोरता से पालन है। इसीलिए वेद मंत्रों का प्रयोग करने के पहले विधि है कि ब्राह्मण बालक गुरुकुल में जाकर 12 वर्ष तक गुरु के चरणों में बैठकर एक एक मंत्रों के उच्चारण को सीखे, और जब सीखते सीखते उसका उच्चारण सुदृढ़ हो जाए तब उन मंत्रों का प्रयोग जो है यज्ञ आगादि कर्मों में करे। इसीलिए गुरुकुल में जाकर के वेद को पढ़ना पड़ता है। तो आप सोचो बाजार से किताब लेकर के चले आवे, हम पढ़ करके बोल दें तो सब बेकार हो। आजकल की पंडिताई यही हो गई, बाजार से किताब ले आओ और पढ़ करके बाँच दो, बोले हो गया, चाहे शुद्ध चाहे अशुद्ध। इसीलिए फल भी नहीं मिलता। एक स्वर की गड़बड़ी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर चर्चा सुनाते थे कि एक स्वर से कितना अर्थ का अनर्थ होता है, एक बिंदु से। वे कैसे? बोले उधर से भीम जी महाराज गदा लेकर के आ रहे थे, कुंती पुत्र भीम गदा लेकर के आ रहे थे। एक व्यक्ति ने प्रणाम किया, बोले हे कुंती नंदन, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भीम ने आशीर्वाद दिया, बोले हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? उसने कहा नहीं महाराज। आगे बढ़े। आगे जब भीम जी पहुंचे तो एक व्यक्ति ने फिर प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते समय उससे थोड़ी भूल हो गई। बोले क्या हुई? बोले वो भी कहना चाहता था हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन कुंती कहते समय कुंती के ऊपर की जो बिंदी थी वो चली गई। क्या हो गया? बोले शब्द सुनते ही भीम को गुस्सा आया, भीम ने एक गदा मारी, कल्याण हो गया उसको। एक बिंदी बदल जाने से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसी को दूसरे शब्दों में कहो तो कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता। नुक्ता माने बिंदी। एक स्वर के बदलने से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए वैदिक कर्मों में मंत्र की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि,
और व्यक्ति की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, काल की शुद्धि, और तब इन सब के बाद अंत में मन की शुद्धि। मन की शुद्धि सबसे अंतिम स्टेप में आती है। सबसे पहले काल की शुद्धि हो। आप कोई भी कर्म करने चलो तो काल शुद्ध हो। इसीलिए इसके लिए हमारे यहाँ एक अलग शास्त्र ही है जिसका नाम ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष काल की शुद्धता और अशुद्धता पर विचार करता है, कौन से काल में हम कौन सा कर्म करें, ये कर्म करने के लिए ये काल ठीक है कि नहीं। तो काल की शुद्धता और अशुद्धता का निर्णय करने के लिए एक शास्त्र ज्योतिष, काल की शुद्धि। फिर स्थान की शुद्धि, कहां पर करें। हर कर्म हर जगह नहीं किए जा सकते। आप बाथरूम में बैठकर, वॉशरूम में बैठ करके आप गायत्री नहीं जप सकते, उसके लिए वो स्थान नहीं। यज्ञ कहां करेंगे, बोले जहां कृष्ण सार मृग विचरण करते हो उस भूमि में यज्ञ किया जाता है। सबके लिए विधान है। भूमि चयन, स्थान, काल, स्थान। फिर कर्ता का विचार, कर्ता की शुद्धि, करने वाला व्यक्ति उस कर्म का अधिकारी है कि नहीं है, इस पर विचार। इसीलिए महर्षि कात्यायन ने अपने कात्यायन स्रोत सूत्र में सबसे पहले अधिकारी का विचार किया है। अथातोधिकार, किस कर्म का किसको अधिकार है। सब कर्मों का सबको अधिकार है, तो अधिकारी का निर्णय। इसके बाद बोले वस्तु का निर्णय, जिस वस्तु से हम यज्ञ आदि कर्म करेंगे वो वस्तु शुद्ध पवित्र हो। और फिर मंत्र की शुद्धि, कराने वाले आचार्य की शुद्धि, कराने वाला भी शुद्ध हो। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यही तो कहा, जब विश्वामित्र जी त्रिशंकु का यज्ञ कराने चले, वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए यज्ञ नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम यज्ञ के अधिकारी नहीं हो, चांडाल, तुम शापित हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा चलो हम कराएंगे यज्ञ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराने का संकल्प ले लिया और विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से कहा कि ऋषियों को बुलाओ यज्ञ कराने के लिए। कुछ ऋषि लोग तो आए, वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए। विश्वामित्र जी के शिष्यों ने, पुत्रों ने जाकर के कहा वशिष्ठ जी के पुत्रों से आप चलो यज्ञ कराने के लिए। तो उन्होंने पूछा किसका यज्ञ कराना है। बोले त्रिशंकु यजमान है और उस यज्ञ में याजक जो हैं वो विश्वामित्र हैं। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यही कहा कि जिस यज्ञ का याजक अब्राह्मण हो और यजमान शापित चांडाल हो, ऐसे यज्ञ में हम नहीं जा सकते। ऐसे यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कहने का भाव कि यज्ञ का कर्ता कौन, कराने वाला कौन, इस पर भी विचार है। और ये सब ठीक हो तो इसके बाद मन की शुद्धि, आपका मन पवित्र, वो अंतिम विषय आता है। लेकिन सारे विषय को लोग पीछे छोड़ करके कहते नहीं मन शुद्ध है तो सब ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कोई वेद मंत्र थोड़ी है कि इतने मात्र से आप शास्त्र की सारी बातों को छोड़ दोगे। शास्त्र के सारे सिद्धांत इसके सामने झूठे पड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। ऐसा दुराग्रह कभी करना भी नहीं चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन इस एक वाक्य के आधार पर शास्त्र के सारे विधि निषेध को, सारे